लौंडे का नाम है किम जुनवो। इसके बाद हमें जून के बारे में बताया जाता है। हमें जून के बारे में बताया जाता है कि कुछ महीने पहले वो कॉलेज का एग्जाम दिया था और वो कॉलेज के एग्जाम में पास हो गया है, जिस वजह से उसको सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है। जून गाँव का रहने वाला है और वो जब शहर आता है उसको शहर में जानने वाला कोई भी नहीं रहता और उसको कहीं भी हॉस्टल नहीं मिल रहा होता है। वो पढ़े तो पढ़े कैसे और वहाँ पर रहे तो रहे कैसे। जून उस शहर में रहने के लिए हॉस्टल ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसका बेस्ट फ्रेंड उसको सजेस्ट करता है कि उसको हॉस्टल ढूंढने से अच्छा वो जो है उसी के घर में आके रह ले। और जून को इस शहर में भी रहना है और उसको कहीं भी हॉस्टल मिल नहीं रहा होता है, जिस वजह से जब उसका बेस्ट फ्रेंड ये चीज सजेस्ट करता है वो अपना बेस्ट फ्रेंड का बात मान लेता है और वो जो है अपने बेस्ट फ्रेंड के घर में रहने लगता है। जून के बेस्ट फ्रेंड के घर में सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं रहता है, उसकी दो बहनें भी रहती है और उसकी मम्मी भी रहती है। अब उनकी दो बहनों का तो पता नहीं, लेकिन जून जब भी उसकी मम्मी को देखता है उसका दिल जोरों जोरों से धड़कने लगता है, क्योंकि जून को हो चुका है उसके बेस्ट फ्रेंड की मम्मी से प्यार, वो भी पहली नजर वाला। अब हम करंट सीन पे आते हैं। करंट सीन में हमें दिखाया जाता है जून जब घर के अंदर घुसता है, घर के अंदर घुसते ही वो अपने बेस्ट फ्रेंड की मम्मी को ढूंढने लगता है। इधर उधर ढूंढने के बाद भी जब उसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी उसको नहीं मिलती है, वो उसको ढूंढते ढूंढते जाता है टेरेस में। टेरेस में पहुंचने के बाद वो क्या देखता है, उसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी उस टेरेस में कपड़े सुखा रही होती है और उसको देख के उसका दिल जोरों जोरों से धड़कने लगता है। जून जब अपनी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी को फुल प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है, तभी एक हवा का झोंका आता है और उसकी मम्मी के जी उसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी का हवा के झोंके की वजह से उसका स्कर्ट उड़ जाता है। स्कर्ट उड़ने की वजह से उसका चड्डी दिख जाता है। जब वो चड्डी दिखता है, जी हाँ, जून जब चड्डी देखता है उसका चेहरा लालम लाल हो जाता है, शर्मा जाता है लौंडा। जून जब अपनी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी को फुल प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है, तब वो इस तरह से देखते हुए उसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी उसको देख लेती है। जब वो जून को इस तरह से अपनी ओर देखते हुए देखती है, वो जाती है जून के पास और जून को पूछती है, जून तुम स्कूल से आ गए? जून इस बात का जवाब देते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड की मम्मी को बताता है कि वो घर पे कुछ भूल चुका है, उसी को लेने के लिए घर वापस आया है। यह सुनने के बाद उसकी आंटी कुछ और बातें करती है जून से। ये बातें करने के बाद जून जो है अपने स्कूल फिर से चला जाता है। तो लोंडो, इस बात से मेरे दिल में जून के लिए एक शायरी आया है, तो उसको गौर से सुनिएगा। तो जून के घर पे सामान भूलना था सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था, उसका असली मकसद था अपनी आंटी को देखना। जून जब अपने कॉलेज जा रहा होता है, कॉलेज जाते जाते हमें पता चलता है कि उसको किस तरह से उसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी से हो गया है प्यार। हमें पता चलता है कि एक रात जब जून पानी पीने के लिए उठता है, जब वो पानी पीने के लिए उठता है तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि वो आवाजें और कहीं नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी के रूम से आ रही है। जब जून अपने बेस्ट फ्रेंड की मम्मी के रूम के पास जाता है, वो देखता है कि उसका दरवाजा खुला हुआ है। जब दरवाजा खुला देखता है, वो सोचता है कि चलो झाँक के देख ही लेते हैं कि आखिरकार ये आवाजें आ कहाँ से रही है। जब वो झाँक के देखता है, वो क्या देखता है? जून जब झाँक के देखता है, वो देखता है कि वो आवाजें और कहीं नहीं बल्कि टीवी से आ रही होता है। टीवी में क्या चल रहा होता है? फैमिली फ्रेंडली वीडियो। जी हाँ लोंडो, उसी फैमिली फ्रेंडली वीडियो की बात हो रही है जिसको देख के तुम लोग रातों को अपने नरम नरम हाथों से कुच्चा करते हो। और उसी वीडियो को, जी हाँ, उसी वीडियो को वो लगाई हुई रहती है अपने टीवी पर। उस टीवी पे देखते हुए वो भी हमारी तरह कुच्चा कर रही होता है। इस कुच्चा करते हुए देख लेता है जून अपनी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी को। जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी को इस तरह से देखता है, उसको तभी हो जाता है उसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी से बचपन वाला प्यार। जून की बेस्ट फ्रेंड की मम्मी का नाम है मिन क्यू। जैसे कि लोंडो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, जून की बेस्ट फ्रेंड की दो बहनें भी है, यानी कि मिन क्यू की दो बेटियां भी। उनमें से एक बेटी जो कि सबसे छोटी है, मिन क्यू की छुटकी बेटिया का नाम है जानमिन। और जून जब स्कूल जा रहा होता है तभी उसको पीछे से कोई मारता है। जो उसको पीछे से मारता है और कोई नहीं रहती है बल्कि जानमिन रहती है। मिन क्यू जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत उसकी छुटकी बेटिया जानमिन भी है, यानी कि जानमिन तो खूबसूरत है ही, साथ ही साथ उसके दो बड़े बड़े जो चीज है वो तो और ज्यादा खूबसूरत है। जून जानमिन से उम्र में बड़ा है, जिस वजह से वो उसे इज्जत से बुलाते हुए जानमिन उसे ओपा बोलती है। जानमिन जून को बोलती है, ओपा क्या आप ठीक हो? इस बात का जवाब देते हुए जून जानमिन को बोलता है, अरे अरे पगली, तेरे आने से पहले मैं बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरह से तूने मेरे को मारा ना उसके बाद से मेरी हालत खराब हो गई। मेरे को मारी क्यों ये तो बताओ। इस बात का जवाब देते हुए जानमिन जून को बताती है कि वो तब से उसे पुकार रही होती है, लेकिन वो उसका आवाज नहीं सुन रही होती है, जिस वजह से उसके पास कोई चारा नहीं बचता है उसको मारने के अलावा। जून को कॉलेज जाने के लिए देरी हो रही होती है, जिस वजह से जून जानमिन को बोलता है, ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे कॉलेज जाना है, तुम भी अपने स्कूल जाओ। जून जानमिन को बाय बोल के कॉलेज तो चला जाता है। कॉलेज में घुसने के बाद वो अपने क्लासरूम भी चला जाता है। क्लासरूम जाने के बाद उसकी मैम उसको पढ़ाने भी लगती है, लेकिन उसको घंटा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। जून बेटा, मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूँ, तुमको क्यों पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अगर कोई लोंडा इस तरह की चीजें देख लेता है तो भला उसको कैसी पढ़ाई में मन लगेगा। और इसी तरह जून को भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ वो उस दिन के बारे में याद करता है। जी हाँ लोंडो, पढ़ाई करते करते सिर्फ और सिर्फ जून को उसी दिन के बारे में याद आता है जिस दिन उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी मिन क्यू की देखी थी। अब क्या चीज देखी थी वो तुम लोग समझ जाओ, वही चीज जिसको देखने के बाद लोंडो को आनंद आ जाता है। जून पूरे मजे से मिन क्यू के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसका बेटवा यानी कि मिन क्यू का बेटवा और जून का बेस्ट फ्रेंड उसको पीछे से आवाज लगाता है। जून के बेस्ट फ्रेंड का नाम है योंगचुन। योंगचुन जून को पुकारते हुए जून से पूछता है क्या वो पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा खाली, अगर खाली है तो चलो कहीं पीने चलते हैं। कोई किसी को पीने के लिए बुलाया और वो उसको मना कर दे, ये हो नहीं सकता है। अब देखो, मैं बाकी सबके बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरी बात मानो तो मेरे को कोई बुलाया मैं चला ना जाऊँ, ये हो नहीं सकता, मैं तो जरूर जाऊंगा। इसी तरह है अपना जून। जून भी जाता है अपना बेस्ट फ्रेंड के साथ इंग्लिश वाला दवाई पीने के लिए। दोनों जिगरी यार पीने के लिए जाते हैं एक पब में। पब में जाने के बाद वे लोग बातें करने लगते हैं। बातें करते करते योंगचुन जून को बोलता है कि उसका बाल
कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, इन बड़े बड़े बालों में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। यही चीज उसकी मम्मी भी उसको बता रही होती है। आगे योंगचुन बताता है कि उसकी मम्मी का एक पार्लर है, अगर वो बाल कटाना चाहता है तो उसकी मम्मी के पार्लर में जाके कटा सकता है। जब जून सुनता है कि मिनक्यू का एक पार्लर है और उसे जाने का मौका मिल रहा है, और जून जो है खुशी खुशी अपने बेस्ट फ्रेंड को हाँ बोल देता है, बोलता है कि ठीक है मैं कल ही जाता हूँ तुम्हारे मम्मी के पार्लर में बाल कटाने के लिए। ये सब योंगचुन की गर्लफ्रेंड वहाँ पर अकेले नहीं आती है, उसके साथ उसकी दोस्त भी आती है, जबकि उसकी दोस्त भी सिंगल है, अपना जून भी सिंगल है। दोनों में टाका भिड़ जाता है। इधर योंगचुन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है एक होटल में चला जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ चम करने लगता है। योंगचुन तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चला जाता है खेला खेलने के लिए, लेकिन योंगचुन की जो गर्लफ्रेंड रहती है, उसकी जो दोस्त रहती है, वो फुल दारू के नशे में रहती है और वो जो है वहीं अकेले रह जाती है, जिस वजह से योंगचुन जून को बोलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को दोस्त को घर छोड़ दे। योंगचुन की गर्लफ्रेंड की दोस्त का नाम है सोनबिन। सोनबिन जब दारू पी के फुल नशे में हो जाती है, अब जो है वो क्या करेगी, वो अकेले घर जाने लगती है। जब वो अकेले घर जा रही होती है तभी जो है वो रास्ते में गिर जाती है। सोनबिन गिर जाती है, जिस वजह से उसको चोट लग जाती है। अब चोट लगी लड़की को तो वो अकेले घर जाने नहीं दे सकता है, जिस वजह से जून उसको हेल्प करता है और उसे अपने साथ लेके जाता है उसके घर। लेकिन रास्ते में सोनबिन बेहोश हो जाती है। जी हाँ, वो इतना ज्यादा दारू पी लेते हैं कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और वो जो है वहीं पर सो जाती है। अब जून को जो है उसका घर का एड्रेस पता नहीं होता है, और जबकि जून को सोनबिन का एड्रेस पता नहीं होता है, ऊपर से वो सोनबिन जैसी इतनी भोली भाली लड़की को अकेले छोड़ भी नहीं सकता है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो सोनबिन को होटल ले जाएगा। जून जो है सोनबिन को एक होटल ले जाता है, वहाँ पर एक रूम भी बुक कर लेता है, उस रूम में ले जाके उसे बेड पे सुला भी देता है। जून सोनबिन को बिस्तर में सुलाने के बाद वो घर जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही घर जा रहा होता है फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है सोनबिन एक अकेली लड़की और वो इस तरह से अकेले इस रूम में रहेगी तो कोई भी आके उसको कुछ भी कर सकता है, जिस वजह से जून डिसाइड करता है कि आज पूरी रात वो इसी रूम में सोनबिन के साथ रहेगा। जिस वजह से जून जाता है और सोनबिन के बगल में सो जाता है। जून सोनबिन के बगल में जब सो रहा होता है तभी उसकी नजर सोनबिन के बम पे पड़ती है, यानी कि पिछवाड़े पे पड़ती है। अब उसका पिछवाड़ा इतना फॉक्सी था कि उससे रहा नहीं जाता। जी हाँ, जून से रहा नहीं जाता और वो पीछे से जो है पकड़ लेता है सोनबिन को। जून सोनबिन को पीछे से गले लगाता है और पीछे से गले लगा के उसके आगे वाले बूबी दबाने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा नरम नरम होते हैं। जून थोड़ी देर मजे लेता है सोनबिन के साथ, फिर उसको याद आता है कि सोनबिन अभी सोई हुई है, अगर सोते हुए वो उसके साथ कुछ करता है तो केस वेस हो जाएगा, जिस वजह से वो जाने देता है और वो घर जाने ही वाला होता है। तभी सोनबिन जो है जून को पीछे से पकड़ के उसको रोक लेते हैं, उसको रोक के उसे एक किस करने के लिए बोलती है। जी हाँ, अब लड़की भी राजी हो चुकी है और लड़का तो पहले से ही राजी था। जबकि दोनों राजी है तो कांड तो होना ही है। अब जबकि अपना लौंडा जून भी राजी है और अपनी लौंडिया सोनबिन भी राजी है। अब जबकि दोनों राजी है फिर दोनों अपने कपड़े उतारते हैं। कपड़े उतारने के बाद दोनों उसी बेड पे, जी हाँ, दोनों उसी बेड पे हो जाते हैं चालू। जून जब सोबिन के साथ कर रहा होता है तभी उसको याद आ जाती है उसके बेस्ट फ्रेंडवा की मम्मी। अब जबकि उसकी बेस्ट फ्रेंडवा की मम्मी उसको याद आती है, जिस वजह से वो जो है सोबिन के साथ और कर नहीं पाता है, और इस वजह से जून जो है आधे में रुक जाता है। वो सोनबिन के साथ घपाघप नहीं कर पाता है, जिस वजह से सोनबिन भी उससे गुस्सा हो जाती है और वो आधी रात को ही जो है अपने घर चली जाती है, जिस वजह से जून के पास कोई चारा नहीं बचता है, वो भी जो है घर चला जाता है। जून और सोनबिन के बीच ये सारी चीजें होने के बाद जून जब घर पहुंचता है वो क्या देखता है, वो देखता है कि फिर से उसकी बेस्ट फ्रेंडवा की मम्मी के रूम से कुछ आवाजें आ रही है। जब वो उन आवाजों को सुनता है वो फिर से जाता है अपने बेस्ट फ्रेंडवा की मम्मी के रूम के पास और उसका दरवाजा खोल के देखने लगता है। दरवाजा खोलने के बाद वो क्या देखता है, वो देखता है कि रूम के अंदर तो कोई भी नहीं है। जब जून अपनी प्यारी मिनक्यू के उसको रूम में नहीं देखते, वो सोचने लगता है कि आखिरकार उसकी प्यारी मिनक्यू गई तो गई कहाँ। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी पीछे से उसकी प्यारी मिनक्यू उसको आवाज लगाती है। जब जून पीछे मुड़ के देखता है वो क्या देखता है, वो देखता है कि मिनक्यू जो है अपने रूम में नहीं सो रही होती है बल्कि वो बाहर के सोफे में सो रही होती है। जब मिनक्यू जून को अपने दरवाजे के पास देखती है, वो जून से पूछती है कि वो आखिरकार उसके दरवाजे के पास क्या कर रही है। मिनक्यू तो जून को ये सब बोल रही होती है, लेकिन जून जो है उसकी बातों को बिल्कुल भी सुन नहीं रहा होता है, क्योंकि जून का ध्यान बिल्कुल भी मिनक्यू की बातों पे नहीं होता। वो क्या बोल रही होती है इस बातों पे उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। जैसे कि मैंने बोला, मिनक्यू सोफे में सो रही होती है, सोफे में जिस तरह से वो सो रही होती है उस वजह से उसका चट्टी दिख रहा होता है। जैसे ही जून की नजर उस चट्टी पे पड़ता है उसको पूरा दुनिया जहां भूल जाता है, जिस वजह से जून को घंटा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मिनक्यू आखिरकार उसको बोल क्या रही है, लेकिन बस उसको एक ही चीज पे उसकी नजर जाके टिक जाती है और वो चीज होती है मिनक्यू की चड्डी। जून जिस तरीके से और जिस अंदाज से मिनक्यू की चड्डी को देख रहा होता है, अगर उसको अभी चांस मिले तो वो अपना दोस्त का बाप बन जाए। मिनक्यू बार बार जून को यही पूछ रही होती है कि वो उसके रूम के पास क्या कर रहा है, लेकिन जून तो उसकी चड्डी देखने में बिजी रहता है, जिस वजह से वो उसकी बातों को सुन नहीं पा रहा होता है। लेकिन आखिरकार उसका चड्डी से ध्यान हटता है और वो अपनी मिनक्यू से ये सुनने के बाद वो मिनक्यू से बहाना बनाते हुए मिनक्यू को बोलता है कि वो उससे गलती हो गया, उसको लगा कि वो उसका रूम है, जिस वजह से वो इस रूम को खोलने लगा था। मिनक्यू की जून की इन बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था, वो विश्वास नहीं भी करते, लेकिन जब वो जून के पास जाती है जून के पास से दारू की स्मेल आने लगती है, जिस वजह से मिनक्यू को लगा कि जून जो है नशे में, और नशे की हालत में वो उसके रूम को अपना रूम समझ के घुसने लगा। अरे मिनक्यू मेरी भोली से लड़की, ऐसा बात नहीं है। जून जो है जानबूझ के तुम्हारे रूम को झांक रहा होता है क्योंकि उसको फिर से देखना था तुम्हारा कुछ करने वाला सीन। तो मिनक्यू अगर तुम अब भी जून को एक बच्चा समझ रही है तो उसको बच्चा समझना गलती है तुम्हारे लिए, क्योंकि उसका हो चुका है बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा हो चुका है कि वो भी तुम्हारा कर दे बड़ा। अरे लौंडो
नोटी हो रहे, तुम लोग सब चीज गलत समझते हो। बड़ा से मेरा मतलब उसके लिए बड़ा इज्जत करते भाई, इज्जत करता है जून, उसकी इज्जत करता है, कितनी इज्जत करता है सब। जिस वजह से मिनक्यू जब जून को नशे में देखते है वो जून को बोलते है ठीक है जून तुम अभी बहुत ज्यादा नशे में हो तो तुम अपने रूम जाओ और आराम से सो जाओ। मिनक्यू से यह सुनने के बाद जून अपने आप को बोलता है आखिरकार जान में जान आया। जी हाँ, उसकी जान में जान आ ही रहा होता है, वो अपने रूम की तरफ जा ही रहा होता है। तब मिनक्यू जून को पीछे से आवाज लगाती है, पीछे से आवाज लगा के उसे रुकवा लेती है। जब जून सुनता है कि मिनक्यू उसको पीछे से बुला रही है, उसको रुकने के लिए बोली है, इसके बाद जो है जून की फटके 24 हो जाती है, क्योंकि जून को लगने लगता है कि मिनक्यू को उसके बारे में पता चल चुका है। तो लोंडो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जी हाँ, जून जैसा कुछ सोच रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मिनक्यू उसको इसलिए रुकवाती है क्योंकि जून का पूरा चेहरा लाल हो जाता है, साथ ही साथ उसके कान भी लाल हो जाते हैं, जिस वजह से मिनक्यू को लगता है कि जून को बुखार है, जिस वजह से वो पीछे से उसे रुकवा के उसका हालचाल पूछती है। हालचाल पूछने के बाद जून उसको बताता है कि उसे बुखार नहीं है। देख रहे हो लोंडो, जून कितना किस्मत वाला है, कितनी ज्यादा फिक्र करती है ये औरत। कहाँ मिलती है ये औरत, किधर मिलेगी हमें ये औरत? हमें तो नहीं लगता हमें मिलेगी ये औरत। देखो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी इस तरह की औरत, लेकिन जून को मिल चुकी है ऐसी औरत। और जब जून को ये औरत पूछती है उसका इतना ज्यादा ख्याल करती है, अब जून के पास क्या चारा बचता है। अब जून मिनक्यू को ये तो नहीं बोल सकता कि उसको देखने के बाद उसका दिल होले होले हो चुका है, जिस वजह से उसका चेहरा भी लाल हो गया। वो तो उसको ये डायरेक्ट नहीं बोल सकता है, जिस वजह से वो बहाना बनाते हुए मिनक्यू को बोलते हैं कि उसे बुखार नहीं है, शायद ज्यादा दारू पीने की वजह से उसका चेहरा और गाल लाल हो गया है। यह सुनने के बाद मिनक्यू उसको सलाह देती है इतना ज्यादा दारू ना पीने के लिए। मिनक्यू जून को इतना ज्यादा प्यार से बोलती है कि उसके प्यार में वो गिर जाता है। जी हाँ, जून उसके प्यार भरे शब्दों में गिर जाता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। मिनक्यू को बोलता है ठीक है मैं और कभी भी दारू नहीं पीऊंगा। सालों कहाँ मिलेगी बे इस तरह की औरत जो हमारी इतनी ज्यादा फिक्र करेगी, हमें मिलती क्यों नहीं बे। ये सब होने के बाद मिनक्यू फिर से जून को बोलते ठीक है जून, फिर जा तुम आराम से आराम करो और ये सब हरकतें फिर से मत करना। ये सुनने के बाद जून जाता है अपने रूम में आराम से सो जाता है। इसके बाद जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद जून आराम से उठता है। उठने के बाद सुबह सवेरे वो नहाने के लिए चला जाता है। जब वो बाथरूम में नहा रहा होता है तभी मिनक्यू की बड़ी बेटी और उसका बेस्ट फ्रेंड का बड़ी बहन सियून आती है बाथरूम में। वो ये नहीं देखती कि बाथरूम में पहले से ही जून है, वो ये नहीं देखती है, डायरेक्ट बाथरूम में आती है। बाथरूम में आते ही अपना पेंट खोलती है और बाथरूम में आ जाती है हगने के लिए। सियून पूरे मस्त से पूरे मजे लेके हग रही होती है, तभी वो अपना शकल बाथरूम की तरफ यानी जिस तरफ वो लोग नहाते हैं उस तरफ अपना मुंह करते हैं। जब वो उस तरफ मुंह करती है वो क्या देखती है, सियून देखती है कि उसकी तो मोये मोये हो चुका है, यानी कि जून पहले से ही बाथरूम में मौजूद है। जून जिस तरह से देख रहा होता है वो उसी तरह से देख रहा होता है जिस तरह से वो हग रही होती है, यानी कि पूरे आराम से। पर लोंडा अपना जून इतना खतरनाक है, वो सियून को हगते हुए देख के भी उसका टावर हो जाता है। अब किस टावर की मैं बात कर रहा हूँ तुम लोग समझ जा रहे हो। उस टावर को जब देखती है सियून, उसके मुंह से एक जोर की आवाज निकलती है। जी हाँ लोंडा, सियून बिना अपना गाड़ धोए चिल्लाते हुए बाथरूम से भाग के चली जाती है। जी हाँ, गाड़ भी नहीं धोती है। सियून की छोड़ो, वो गाड़ नहीं धोई है इसमें भी चलेगा, लेकिन जो जिंदगी अभी जून की चल रही होती है, जिस सिचुएशन वो फंस चुका है, ये देख के जून अब समझ जाता है कि उसके लंका लगने वाला है। जून और सोबिन के बीच ये सारी चीजें होने के बाद सोबिन चली जाती है अपने रूम जाने के बाद वो पछताने लगते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं कि आखिरकार उसने क्यों बाथरूम पहले चेक नहीं किया और क्यों वो डायरेक्ट जो है हगने के लिए वहाँ पर चली गई। और इधर जून ये सारी चीजें होने के बाद वो नहा धोआ के अपने कपड़े वपड़े पहन के कॉलेज जाने लगता है। लेकिन कॉलेज जाते जाते बस एक ही चीज के बारे में वो सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उससे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, उसे दरवाजा लॉक करके नहाना चाहिए था, सोबिन को भी जो है दरवाजा खोल के ही अंदर घुसना चाहिए था। ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन उसको बस एक ही चीज पे उसकी नजर जा रही होती है, सोबिन की फिगर पर। जून से इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है, वो इतना बड़ा मिस्टेक कर देता है कि उसको कभी भी घर से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन उसको इस चीज से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। उसको बस क्या दिख रहा होता है, सोबिन का फिगर। देखो लोंडो में जून की किसी बात पे सहमत होता हो या नहीं होता, लेकिन जून की इस बात पे सहमत होता हो। यार टेंशन कौन चीज का लेने का, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फिगर तो है भाई सोबिन की कमाल की। तुम लोग बोलोगे कि मैं नोटी हो रहा हूँ, ठरकी जैसी बातें कर रहा हूँ, तो भाई इसमें ठरकी जैसी बातें करने की क्या बात हो गई, इसमें नोटी होने की क्या बात हो गई। जो सच्चाई है वही मैं बता रहा हूँ, फिगर तो है भाई उसकी कमाल की। जून जब कॉलेज जा रहा होता है तभी उसको याद आता है कि उसको बाल भी कटवाना था। जी हाँ, उसके बाल कुछ ज्यादा ही बड़े हो चुके हैं, जिस वजह से उसको खराब लग रहा होता है, जिस वजह से वो डिसाइड कर चुका है कि आज वो कॉलेज नहीं जाएगा और वो जो है आज बाल कटाने के लिए मिनक्यू के सैलून चला जाता है बाल कटाने के लिए। अरे अरे लोंडा, तुम बाल कटाने के लिए जा रहे हो या फिर मिनक्यू से मिलने के लिए जा रहे हो, हमें बहाना मत बनाओ यार। तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि तुमको मिनक्यू से मिलना है, बाल कटाने जाना है। चलो बहाने से जून जाता है मिनक्यू के सैलून अपना बाल कटाने के लिए। जब वो मिनक्यू के सैलून जाता है वो देखता है कि उसकी प्यारी मिनक्यू सैलून की सफाई कर रही है। मिनक्यू सफाई कर रही होती है, लेकिन जब वो जून को अपने सैलून में देखते है वो सफाई वफाई छोड़ देती है और जून के पास जाती है। जून के पास जाके वो जून को बोलते है, जून क्या कर रहे
रहे हो तुम यहाँ पर? तो इस बात का जवाब देते हुए जून बोलता है मिनक्यू को कि वो जो है बाल कटाने के लिए आया है। मिनक्यू जब जून से ये सुनती है वो जून को उसके कपड़े खोलने के लिए बोलते, जी हाँ कपड़े खोलने के लिए बोलते। ये सुनने के बाद जून के मुंह से एक ही चीज निकलता है, व्हाट द फक, आप क्या बोल रही हो? तो लोंडो दरअसल बात ऐसी है, हम लोग की जबान जो है वो चमड़े की, और कभी कभी मिस्टेक से हम लोग को कुछ और ही निकल जाता है। तो मिनक्यू जून को कपड़े खोलने के लिए नहीं बोल रही होती, वो उसका बैग खोलने के लिए बोल रही होती है। जून और मिनक्यू के बीच ये सारी बातें होने के बाद जून अपना बैग खोलता है। बैग खोलने के बाद वो जो है लेट जाता है। लेटने के बाद मिनक्यू जो है उसके बाल धोने लगती है ताकि उसके बाल धो के वो काट सके। अब जबकि जून लेटा हुआ रहता है, उसकी प्यारी मिनक्यू उसका बाल धो रही होती है, जिस वजह से जून को जो है उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। जबकि अपनी मिनक्यू इतनी ज्यादा खूबसूरत है, जिस वजह से मिनक्यू जब जून के बाल धो रही होती है, जून जो है मिनक्यू की खूबसूरती का फुल मजे से आनंद ले रहा होता है, यानी कि घूर घूर के उसके चेहरे को देख रहा होता है, उसकी खूबसूरती को निहार रहा होता है। इसके बाद मिनक्यू जो है जून के बाल अच्छे से धोने के लिए थोड़ी सी झुकती है। झुकने की वजह से उसके जो नरम नरम दो बड़े बड़े संतरे हैं ना, वो जून के मुंह में जाके टकरा जाता है। इतने मुलायम संतरे जब जून के मुंह में जाके टकराते हैं, जून को आनंद आ जाता है। जून को इतना ज्यादा आनंद आता है कि उसका वाला हो जाता है खड़ा। किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ तुम लोग समझ जाए, इतना डिटेल में नहीं बोलूंगा। जैसे खड़े वाले चीज को देख लेती है मिनक्यू। जी हाँ लोंडो, तुम लोगों ने सही सुन रहा है, जून का खड़ा चीज देख लेती है मिनक्यू। मिनक्यू जब जून का वो वाला देखती है, उसको समझ में आ जाता है कि जून जो है उसके बारे में गंदे गंदे चीजें सोच रहा है, जिस वजह से उसका वो वाला खड़ा हो चुका है। मिनक्यू पहले अपने में ये सोचती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो अपने आप को बोलती है नहीं नहीं, उसको कोई गलत फहमी हुई है, जून उसके बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, उसके बारे में वो कुछ भी गंदे चीजें नहीं सोच रहा होगा। अरे मिनक्यू तुम भी ना कितनी भोली भाली हो, तुम जून को जितना भोला भाला समझती हो ना, वो उतना बड़ा हरामी है। भले ही जून शकल से बहुत भोला भाला दिखता है, लेकिन मिनक्यू अगर अभी उसको चांस दे देती है तो वो जो है उसको अभी माँ बना दे। मिनक्यू जून का बाल धोने के बाद वो फिर से जून से पूछते, जून तुम्हारे बालों के अलावा कुछ और भी धोना है क्या? तो इस बात का जवाब देते हुए जून मिनक्यू को बोलते नहीं नहीं, उसे और कुछ भी धोना नहीं है। जबकि जून को और कुछ भी धोना नहीं है, जिस वजह से मिनक्यू अपनी कैंची कंघी उठाती है। अपनी कैंची कंघी उठाने के बाद जून को टेबल में बिठाती है। टेबल में बिठाने के बाद उसको जो है बाल काटने लगती है। मिनक्यू जून के बाल बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से काटती है। उसका बाल काटने के बाद थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है मिनक्यू जो है जून के बाल कट कर देती है पूरे अच्छे से। अब बाल कट करने के बाद जून जो है अब थोड़ा और ज्यादा हैंडसम दिखने लगता है। जबकि वो थोड़ा और ज्यादा हैंडसम दिखने लगता है, जिस वजह से जून मिनक्यू को थैंक यू बोलता है इतने अच्छे बाल काटने के लिए। इसके बाद जो है जून अपना पर्स निकालता है। पर्स निकाल के मिनक्यू को जो है पैसे देने लगता है। जब जून जो है मिनक्यू को पैसे दे रहा होता है, तब मिनक्यू जाती है जून के पास और जून को रोक लेती है पैसे देने से। जी हाँ, मिनक्यू जो है जून से पैसे नहीं लेती है। उसको मना करते हुए मिनक्यू जून को बोलती है, अरे जून हम लोग फैमिली की तरह ही है, तुम अपने फैमिली को कैसे पैसे दे सकते हो? मैं अपनी फैमिली से पैसे नहीं लूंगा। इसके बाद मिनक्यू फिर से जून को बोलते, जून ऐसा करो तुम पैसे को अपने पास ही रखो, जब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है तो इस पैसे को अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर उड़ाना। तो अभी पैसे अपने पास ही रखो और घर चले जाओ। अभी कहाँ मिलेगी इतनी प्यारी औरत? एक तो मिनक्यू इतनी प्यारी औरत है, ऊपर से वो जून को फ्री में अपने घर में रहने दे रही है, ऊपर से उसका बाल भी फ्री में काट रही है। भाई ऐसी औरत मिलती कहाँ है? मेरे को भी दिलवा दो। मिनक्यू जून को जब ये सब बोल रही होती है, इतने प्यार से बोल रही होती है कि जून का जो दिल है बहुत ही जोरों जोरों से धड़कने लगता है। इतना जोरों जोरों से धड़क रहा होता है मानो उसका जो हार्ट अटैक आ जाए। जिस वजह से मिनक्यू जब जून को घर जाने के लिए बोलती है, जून जो है दौड़े दौड़े से वहाँ से भागता है, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और वहाँ पर रुक जाता है तो उसका दिल जो है वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि जून को हो गया है मिनक्यू से दिल लगी वाला आशिकी, यानी कि उसको हो गया सच्चा प्यार मिनक्यू से। जबकि उसको सच्चा प्यार हो चुका है मिनक्यू से, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी है। जून वहाँ से भागने के बाद वो एक जगह रुकता है। एक जगह रुक के वो अपने दिल को पहले शांत करता है। अपने दिल को शांत करने के बाद वो अपने आप को बोलता है, शांत हो जा, शांत हो जा, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी है। अपने बेस्ट फ्रेंड की मम्मी के बारे में ऐसा नहीं सोचने का। यानी कि जून अपने दिल को समझाता है कि वो मिनक्यू से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी है। अगर योंग चुन को इस बारे में पता चल जाता है तो योंग चुन जो है उसका वहीं पर मर्डर कर देगा। तो लोंडो तुम लोग को क्या लगता है, अगर योंग चुन को जून के बारे में पता चल जाए, अगर उसको पता चल जाता है कि जून उसकी मम्मी के बारे में क्या सोचता है, तो आपको क्या लगता है योंग चुन उसके साथ क्या करेगा? तो वो तो उसके सैलून से जल्दीबाजी में भाग जाता है, लेकिन इस वजह से वो अपना बैग जो है उसी के सैलून में भूल जाता है, जिस वजह से जून मिनक्यू के सैलून फिर से जाता है अपना बैग लाने के लिए। लेकिन इस बार जब वो मिनक्यू के सैलून जाता है, वो देखता है कि मिनक्यू जो है वहाँ पर नहीं है। जब वो मिनक्यू को नहीं देखता है, वो इधर उधर ढूंढता है मिनक्यू को। जून मिनक्यू को इधर उधर ढूंढने के बाद जब वो सैलून के स्टोर हाउस जाता है, वो क्या देखता है, स्टोर हाउस में उसकी प्यारे मिनक्यू फिर से कुच्चा कर रही होती है। जी हाँ, जून फिर से मिनक्यू को देख लेता है कुच्चा करते हुए। जून जब मिनक्यू को कुच्चा करते हुए देख रहा होता है, तब जून जो है थोड़ी सी आवाजें निकाल देता है, जिस वजह से मिनक्यू जो वो आवाज सुन लेती है और वो पीछे मुड़ के देखती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है, तब तक ले जून अपना बैग लेता है और वहाँ से भाग जाता है। भले ही मिनक्यू जब पीछे मुड़ती है तो जून को नहीं देखते, वो इधर उधर ढूंढते पर उसे कोई भी नहीं दिखता, लेकिन वो समझ जाते हैं कि जून जो है यहाँ पर आया हुआ रहता है। वो कंफर्म से तो नहीं बोलते कि जून यहाँ पर आता है, लेकिन उसको अंदाजा लग जाता है शायद कि जून वहाँ पर आया था और उसको जो है कुच्चा करते हुए देख चुका है। इधर मिनक्यू को जून पे शक हो चुका है कि कहीं न कहीं जून जो है उसको देख चुका है वो सब करते हुए, जिस वजह से जब रात होती है, रात को शर्म के मारे जून जो है घर टिप छिप के घुसता है, क्योंकि वो अगर मिनक्यू का चेहरा देख लेता है फिर जो है वो शर्म के मारे वहीं पर बेहोश हो जाएगा। जिस वजह से वो जब घर आता है वो छुप छुप के घुसता है, कहीं मिनक्यू तो नहीं है। जब मिनक्यू नहीं रहती है तभी वो घर के अंदर घुसता है।
घुसता है। जून बहुत मेहनत करके बहुत धीरे धीरे से आराम से घर के अंदर घुसता है। अंदर घुसने के बाद वो अपने रूम में भी घुस जाता है, लेकिन व्हाट द फक, जैसे वो अपने रूम में घुसता है, अपने रूम का लाइट ऑन करता है, वो क्या देखता है, उसकी प्यारी मिनक्यू पहले से ही उसके रूम में मौजूद है। जी हाँ लोंडो, जून जिससे छिप रहा होता है वो आखिरकार उसी के रूम में पहले से मौजूद रहते हैं। जून जब अपनी प्यारी मिनक्यू को अपने ही रूम में देखते हैं, वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार क्या कर रही है उसकी प्यारी मिनक्यू उसके रूम में। जून अपने मन मन में बोलते कहीं मिनक्यू को पता तो नहीं चल गया कि मैं उसके बारे में कैसा सोचता, अगर उसको पता चल गया तो वो मेरे को घर से निकाल देगी, कहीं मेरे को घर से निकालने के लिए तो वो मेरे रूम में नहीं आई, ये सब सोच ही रहा होता है जून मिनक्यू के बारे में। तभी मिनक्यू जो है जून को बोलती है, जून मेरे को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे को तुमसे वो बात अभी के अभी करनी है। जब जून ये मिनक्यू से सुनता है उसकी फट के 24 हो जाती है, जिस वजह से वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। अपने घुटनों के बल बैठने के बाद वो उससे माफी मांगने लगता है। जून माफी मांगते हुए मिनक्यू को बोलते प्लीज प्लीज मुझे आप घर से मत निकालिए, मैंने जो गलती की है मुझे माफ कर दीजिए, मैं और ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे घर से नहीं निकालिए। इतना माफी मांग ही रहा होता है जून मिनक्यू से। तभी मिनक्यू बोलती है अरे मिनक्यू तुम इतना डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें खा थोड़ी नहीं जाऊंगी। जून को ये बोलने के बाद मिनक्यू फिर से जून को बोलते अरे जून मेरी बात पहले पूरा सुन तो लो, मैं क्या बोलना चाहते हो उसके बाद तुम मेरे से माफी मांग लेना, पहले मेरी बात तो सुनो। मिनक्यू से ये सुनने के बाद जून बोलते ठीक है आप बोलिए आपको क्या बोलना है। मिनक्यू कुछ बोलने ही वाली होती है जून को, तभी जो है वहाँ पर सोयून आ जाती है। जबकि सोयून आ जाती है जिस वजह से मिनक्यू जून को बोलती है कि सोयून आ चुकी है, जिस वजह से अभी तो वे लोग बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब सब कोई सो जाएंगे तब जून को जो है वो अपने रूम बुलाती है। जी हाँ, रात को वो जून को अपने रूम आने के लिए बोलती है। ये बोल के वो जो है सोयून के साथ चली जाती है। जून और मिनक्यू के बीच ये सारी बातें होने के बाद जब पूरा परिवार सो जाता है, जून जो है जाता है मिनक्यू के रूम में। जब वो मिनक्यू के रूम में पहुंचता है वो क्या देखता है, वो देखता है कि उसकी प्यारी मिनक्यू जो है वो बिना कपड़ों के है। और जून जब मिनक्यू को बिना कपड़ों में देखता है पहले तो उसको आनंद आ जाता है, लेकिन फिर जब वो शर्माते हुए मिनक्यू से पूछता है कि वो बिना कपड़ों में क्यों है, तो इस बात का जवाब देते हुए मिनक्यू बोलती है जून मेरे को पता है जब मैं तुम्हारा बाल धो रही थी तो तुम छुप छुप के मेरे साथ क्या कर रहे थे, तुमको ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है, मेरे को सब कुछ पता है। जब बोलने के बाद मिनक्यू फिर से जून को बोलते है जबकि जून मेरे को सब कुछ पता है तो फिर तुमको ज्यादा छुप छुप के करने की जरूरत नहीं है, चलो हम लोग खुल के करते हैं। इसके बाद जो है मिनक्यू जाती है जून के नजदीक। मिनक्यू जून के नजदीक जाने के बाद उसके हाथों से वो चीज करने लगती है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसका हस्बैंड करता था, जबकि उसके पास उसका हस्बैंड नहीं है, जिस वजह से उसको अभी मिलता ही नहीं है वो चीज, वो खुशी मिलती ही नहीं है, जिस वजह से अब जबकि मिनक्यू को ये फिर से मौका मिल चुका है वो खुशियां फिर से पाने के लिए, जिस वजह से वो इस मौके का फायदा उठाते हुए वो जून के साथ वो खुशियां पाने लगती है। मिनक्यू जब जून के साथ ये सारी चीजें करती है तो जून जो है इस मौके का फुल फायदा उठाता है, क्योंकि उसका पहले से दिल जो है मिनक्यू के लिए धड़क रहा होता है। जब मिनक्यू ये सारी चीजें करती है वो इस मौके का फायदा उठाते हुए मिनक्यू के साथ भी वो सारी मजे चीजें करने लगता है। जून जब मिनक्यू के साथ ये सारी चीजें कर रहा होता है उसको बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था, बहुत ज्यादा मजा लग रहा था, इतना ज्यादा मजा लग रहा होता है मानो वो सपने में। और ऐसा भी होता है जी हाँ लोंडो, अपना जून जो है ये सारी चीजें जो हो रही होती है उसके साथ वो सपने में हो रही होती है। लोंडो मेरे को लग ही रहा था ये सपना ही देख रहा है जून, मैं भी सोच रहा था मिनक्यू इतना जल्दी कैसे बदल सकती है, वो इतनी जल्दी कैसे जून को प्यार कर बैठी, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अब मेरे को पता चल चुका है ये सपना था। मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जी हाँ लोंडो, जून जो है मिनक्यू के बारे में ये सब सपना देख रहा होता है। जब मिनक्यू के साथ वो ये सारी चीजें सपने में कर रहा होता है जिस वजह से उसकी नाइट फॉल हो जाती है, जिस वजह से उसका चड्डी हो जाता है गीला। अब जबकि जून का चड्डी हो चुका है गीला, जिस वजह से वो जाता है बाथरूम अपना चड्डी धोने के लिए। जब वो जाता है बाथरूम अपना चड्डी धोने के लिए, जून जाता है बाथरूम और आराम से बाथरूम में चड्डी धोने लगता है। चड्डी आराम से धोने के बाद वो जो है बाथरूम से नंगे ही निकल जाता है। जी हाँ लोंडो, तुम लोग सही सुन रहे हो। जबकि रात को सब कोई सो रहा है तो जून सोचता है कौन ही जो बाहर आएगा, जिस वजह से जून जो है नंगे बाथरूम से निकल जाता है। जून जो है बाथरूम से नंगे तो निकल जाता है, लेकिन जून जैसा सोच रहा होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उस घर में एक और जन जो है जाग रहा होता है, वो जन कोई नहीं होता है बल्कि सोइन होती है। जी हाँ लोंडो, सोइन आती है पानी पीने के लिए। सोइन जो है फिर से जून को देख लेती है बिना कपड़ों का। इस बार जब वो जून को देखती है बिना कपड़ों के उसका चेहरा लाल हो जाता है, वो जो है उसके तरफ देख ही नहीं पा रही होती है। इधर जब फिर से देखता है जून की सोइन उसको फिर से देख चुकी है बिना कपड़ों के, जून की इस बार पूरी फट जाती है। वो अपने आप को बोलते देखो भाई एक बार हो गया उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ये दूसरी बार देख चुकी है, अब तो मेरा घर से निकलना कंफर्म है। इस बार तो जून की गलती रहती है, जिस वजह से सोइन जो है जून को इस बार गालियां देती है, वो भी बहुत ही अच्छे गालियां। अब देखो इतना खतरनाक कांड करोगे तो गालियां ही सुनोगे ना कि कोई तारीफ सुनोगे, जिस वजह से सोइन बहुत गाली देती है जून को। सोइन जो है जून को अच्छी गालियां देने के बाद उससे गुस्सा होकर उससे नाराज होकर अपने रूम जाने लगती है। सोइन जब अपने रूम जा रही होती है तब जून उसे पीछे से रोकता है, उसको बोलता है और सोइन को समझाता है कि वो जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिस वजह से वो बिना कपड़ों के इधर घूम रहा है। उसका कोई भी इंटेंशन गलत नहीं था, वो उसके सामने जानबूझ के बिना कपड़ों के नहीं आया है। जून कितना भी सोइन को समझा लेता है लेकिन सोइन बिल्कुल भी नहीं समझती। सोइन जो है ठरकी मान चुकी है जून को, जिस वजह से वो गुस्सा और नाराज होकर वो अपने रूम में चली जाती है। इधर सोइन तो अपने रूम में चली जाती है लेकिन जून की फटके 24 हो जाती है, क्योंकि अब जून को लगने क्या लगता है वो कंफर्म अपने आप में ही हो जाता है कि कल जो है उसको धक्के मार के घर से निकाला जाएगा। जून मेरे लोंडे, अगर तुमको इतना ही डर लगता है तो फिर बिना कपड़ों के तुम बाहर आया ही क्यों? तुमको टोलिया वोलिया लेके आना चाहिए। तो नहीं, दिलदार बनेगा, बहुत ही बड़ा शेर बनेगा। शेर निकल गई ना शेर की सारी हवा। इधर जून की तो फट के 24 हो जाती है, लेकिन उधर सोइन अपने रूम जाती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी
भी नींद नहीं आ रहा होता है। वो जब भी आंख मूंदती है, जब भी अपना आंख बंद करती है, उसका सिर्फ और सिर्फ जून का औजार ही दिखता है। जी हाँ लोंडो, जब से सोई ने जून के औजार को देखा है, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जून का औजार है। यानी कि वो जब भी अपना आंख बंद करती है, सिर्फ और सिर्फ उसको दिखाई देता है उसका औजार, जिस वजह से उसको पूरी रात नींद नहीं आती। इधर सोइन को पूरी रात नींद नहीं आती है, इधर जून को भी पूरी रात बिल्कुल भी नींद नहीं होती है। उसका नींद अधूरा रह जाता है, जिस वजह से वो जब सुबह उठता है, वो आधी नींद लिए अपना कॉलेज जा रहा होता है। यानी कि रास्ते में सोते सोते कॉलेज जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात होती है उसके फ्रेंडवा यानी कि योंगचुल वहाँ पर आ जाता है। योंगचुल आता है और पीछे से कस के अपने बेस्ट फ्रेंडवा जून को पकड़ लेता है। जब वो अपने बेस्ट फ्रेंडवा जून को पकड़ता है, उसको आधी उधर नींद में देखता है, वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, उसको क्यों नींद लग रही है इतना, क्या उसने पूरा रात सोया नहीं है क्या? अरे योंगचुल तुम क्या उससे पूछ रहे हो, उसने इतना भयंकर कांड कर दिया। कांड तो किया है, वो भी किसके साथ कांड किया? तेरी बहनिया के साथ कांड किया। तुम उसको दोस्त दोस्त करते रह जाओ, अगर वो तुम्हारी बहनिया की पेल के चला जाएगा। योंगचुल से ये सुनने के बाद जून तो उसको ये डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि उसकी बहनिया की वजह से उसको नींद नहीं आई। वो बहाना बनाते हुए योंगचुल को बोलता है कि नहीं नहीं, बस कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से उसको रात को नींद नहीं आई, जिस वजह से उसको अभी नींद लग रहा है। वाह जून वाह, कितना खतरनाक लौंडा, भी बहाना बनाना ही जितना बना के रख लो। अगर बाई चांस योंगचुल को सच्चाई के बारे में पता चल गया ना, तो वही पेल के रख देगा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुमको। योंगचुल और जून के बीच ये सारी बातें होने के बाद आखिरकार फाइनली बेस्ट फ्रेंड वाली बात स्टार्ट होती है। जून जो है योंगचुल से पूछता है कि अरे अरे तुम कल मेरे को छोड़ के अकेला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ चल गए थे? तो इस बात के जवाब देते हुए योंगचुल जून को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड घर पे अकेली रहती है। जून जब योंगचुल से ये सुनता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और वो अकेला कल उसके घर पे था, ये सुनने के बाद जून योंगचुल से पूछता है जैसा मैं सोच रहा हूँ कहीं तुमने वैसा तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं किया ना? तो इस बात का जवाब देते हुए योंगचुल हंसते हुए और मुस्कुराते हुए अपना मुंडी हिलाता है। जून ये सुनने के बाद वो योंगचुल को बोलता है अच्छा बेटा तुम कांड पे कांड करो और तुम्हारी मुसीबत को मैं संभालू, ये तो ठीक नहीं है भाई। चलो तुम ये सब किए हो, कहीं उससे शादी वादी करने का प्लान तो नहीं है? तो इस बात का जवाब देते हुए योंगचुल बोलते यस मैं उसी से शादी करूंगा, वो मेरे ही टाइप की लड़की है। देख रहे हो जून, लड़का होना चाहिए तो योंगचुल जैसा होना चाहिए, एक ही लड़के पे टिक जा और उसी से शादी करो। तुम्हारा जैसा नहीं जो उसकी मम्मी को भी कर लिया है, उसकी बहन का भी फिराक में, उसकी छोटी बहन का भी फिराक में। भाई तुम खतरनाक लोंडा हो, लेकिन अपना योंगचुल एक स्मार्ट लोंडा है। तो लोंडो योंगचुल इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड जून को बोलता है कि जून तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी? तो इस बात का जवाब देते हुए जून बोलता है नहीं नहीं मेरे अभी तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। तो फिर जो है योंगचुल उसको बोलता है तो ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारे लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ के दूंगा, मैं तुम्हें एक लड़की से मिलाऊंगा जिससे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। जी हाँ, ये सब बोल ही रहा होता है जून को, तभी योंगचुल की गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। जब योंगचुल के गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल उठाता है। जी हाँ, वो जून को भूल जाता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल उठाता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसको अपने घर बुलाती है। जबकि उसका गर्लफ्रेंड उसको अपने घर बुला रही है, वो अपने दोस्त यानी कि जून को भूल के उसके बाद योंगचुल चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। जून का अकेला छोड़ के फिर से जो है जून अकेला हो जाता है। अकेले वो फिर भटकते भटकते कॉलेज जाने लगता है। कॉलेज जाते जाते उसके मन में बस एक ही चीज चल रहा होता है, कहीं उसकी एल ना लग जाए, उसको घर से निकाल ना दिया जाए। जिस वजह से वो टेंशन के मारे वो किसी न किसी तरह करके वो जाता है अपना कॉलेज। जून कॉलेज जाता है, लेकिन कॉलेज में भी उसको बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, जिस वजह से वो कॉलेज छोड़ के चला जाता है मिनक्यू के सैलून। जी हाँ, वो चला जाता है मिनक्यू के सैलून, मिनक्यू से मिलने के लिए। जब वो मिनक्यू के सैलून जाता है, वो क्या देखता है, उसकी प्यारी मिनक्यू सो रही होती है। जून जो मिनक्यू को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मिनक्यू कुछ ज्यादा ही सोते हुए प्यारी लग रही होती है, जिस वजह से वो इस चीज को छोड़ देता है। वो मिनक्यू को नहीं उठाता है, बल्कि उसके बगल में बैठ के सिर्फ और सिर्फ मिनक्यू को घूर रहा होता है। जून मिनक्यू के सोते हुए चेहरे को देख के उसका आनंद ले ही रहा होता है उसकी खूबसूरती का, तभी उसे नीचे कुछ गिर जाता है। जबकि नीचे कुछ गिर जाता है, जिस वजह से उसे उठाने के लिए वो नीचे झुकता है। जब उसे उठाने के लिए वो नीचे झुकता है, वो जो है उसका यानी कि मिनक्यू के चड्डी देख लेता है। जब उसकी नजर मिनक्यू की चड्डी पे पड़ती है, उसका चेहरा लालम लालम हो जाता है और वो जो है खुशी के मारे पगला जाता है। वो पूरा घूर घूर के उसके चड्डी को देख ही रहा होता है। तभी मिनक्यू की नींद खुल जाती है। जबकि मिनक्यू की नींद खुल जाती है, जिस वजह से वो जून को देख लेता है अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए। जब वो अपनी तरफ जून को इस तरह से देखते हुए देखती है, वो जून से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। तो इस बात का जवाब देते हुए जून उसको बताता है कि नीचे तौलिया गिर गया, तो उसी तौलिया को उठाने के लिए वो नीचे झुक गया था। ये सारी बातें होने के बाद फिर से मिनक्यू उससे पूछती है कि क्या हो गया, वो कॉलेज नहीं गया, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इस बात का जवाब देते हुए जून उसको बताता है कि क्यों आखिरकार वो कॉलेज से यहाँ पर आया है। जून मिनक्यू को बताता है कि मिनक्यू आप ही तो मुझसे कुछ बातें करना चाहते थे, उसी के लिए मैं आपके सैलून आया हूँ आपसे बातें करने के लिए। तो इस बात का जवाब देते हुए मिनक्यू बोलते हाँ 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 मेरे को तुमसे कुछ बातें करनी थी। यह बोलने के बाद मिनक्यू जून को बोलते देखो जून, मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो थोड़ा शर्मनाक है बातें करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी तुमसे वो सारी चीजें बातें करना चाहती हूँ। क्या मैं वो सारी बातें तुमसे बोल सकती हूँ? तो इस बात का जवाब देते हुए जून बोलता है आपको आप बोलिए ना, आपको क्या बातें करनी है। तो जून मैं तुमसे ये बोलना चाहते थे, ये पूछना चाहते थे कि कल तुम मेरे सैलून जब आए थे तो क्या तुमने, ये सब बोली रही होती है मिनक्यू जून को। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है मिनक्यू को ढूंढते हुए वो कस्टमर बोलता है कि क्या तुम मेरे बाल काट सकती हो? जी हाँ लोंडो, आखिरकार मिनक्यू वो जरूरी चीज जून को बोलने ही वाली होती है, पूछने ही वाली होती है। तभी एक कस्टमर आके उनको डिस्टर्ब कर देता है, जिस वजह से वो फिर से जो है जून को वो चीज नहीं बोल पाती है। जिस वजह से मिनक्यू जून को बोलते देखो जून, ये कस्टमर आ चुका है तो अब हम लोग वो सारी बातें नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कस्टमर जाने के बाद हम लोग जरूर से जरूर वो बात करेंगे, तो तब तक तुम यहाँ बैठ के मेरा इंतजार करो। तो लोंडो आखिरकार मिनक्यू कौन सी जरूरी बात जून से करना चाहते हैं, जिसको बात करने के लिए वो इतना ज्यादा बेताब है, लेकिन वो कभी कर नहीं पाते क्योंकि कोई ना तो कोई आके उनको डिस्टर्ब कर देता। तो मिनक्यू और जून के बीच ये सारी बातें होने के बाद मिनक्यू जो है अपने कस्टमर के बाल
काटने लगती है। थोड़ी देर इंतजार करता है जून, लेकिन मिनक्यू को बहुत लेट हो रहा होता है, जिस वजह से जून जो है घर चले जाता है। घर जाने के बाद जब रात हो जाती है, रात को अपने रूम में मिनक्यू आराम से सो रहा होता है। जून सो तो रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग सो नहीं रहा होता है। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ मिनक्यू के ख्यालों में खोया हुआ रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ मिनक्यू के बारे में सोच रहा होता है। वो जब भी मिनक्यू के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसका दिल जोरों जोरों से धड़क रहा होता है। ये सब सोच ही रहा होता है। तभी जून को अपने रूम की दरवाजा खोलने की आवाज आती है। जब उसका रूम का दरवाजा खुलता है, वो देखता है कि उसकी प्यारी मिनक्यू घर आ चुकी है और वो जो है उसके रूम भी आ चुकी है। मिनक्यू उसके रूम आने के बाद मिनक्यू जून को बोलते हैं, जून क्या हम लोग वो बातें कर सकते हैं जो कि हम लोग सुबह मेरे सैलून में करने वाले थे। यह सुनने के बाद जून मिनक्यू को बोलते हैं, आपको क्या बोलना है मैम, बोलिए, मैं आपकी हर बात सुनूंगा। तो इस बात का जवाब देते हुए मिनक्यू जो है उसके रूम घुसती है। उसके रूम घुस के उसके बेड में उसी के पास बैठ जाती है। मिनक्यू जून के बगल में बैठने के बाद वो जून को बोलते हैं, जून मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो इस बात का जवाब देते हुए जून बोलते हैं, ऑफकोर्स मैम, आप बोलिए ना, आप जो बोलोगी मैं वो करूंगा। मिनक्यू जून से यह सुनने के बाद वो जून को बोलते हैं, जून सही में ना, मैं जो बोलूंगी तुम वो करोगे ना। तो इस बात पे बोलता है, ऑफकोर्स मैम, आप बोलिए तो सही, आप जो बोलोगी मैं वो करूंगी। तो इस पर फिर से मिनक्यू बोलती है, जून तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जिसकी मुझे सख्त से सख्त जरूरत है अभी के अभी। आप तुम लोग सोच रहे हो भाई ऐसी क्या जरूरत हो गई, ऐसी क्या चीज है जून के पास जिसकी मिनक्यू को उसकी इतनी ज्यादा जरूरत पड़ गई। जैसा हम लोग सोच रहे होते हैं वैसा जून भी सोच रहा होता है कि आखिरकार उसके पास ऐसा क्या चीज होगी जिसको मिनक्यू मांग रही है। जून मिनक्यू से यह सुनने के बाद मिनक्यू को बोलते हैं, मैम आप बोलिए तो सही, मेरे पास जो कुछ भी होगा, मेरे से जो होगा मैं आपके लिए वो करूंगा, आप सिर्फ एक बार बोल के तो देखिए। तो इस पर मिनक्यू बोलते, तो इसके बाद मिनक्यू जून को बोलते, जून क्या तुम मुझे अपना वो वाला चीज दिखा सकते हो। जी हाँ लोंडो, तुम लोग जो सोच रहे हो वही चीज होता है। यानी कि मिनक्यू जो है जून का खेला देखना चाहती है। जब जून यह सुनता है कि उसकी प्यारी मिनक्यू उसका खेला देखना चाहती है, फिर जो है उसका दिमाग उड़ जाता है। जून मिनक्यू से यह सुनने के बाद उसका दिमाग उड़ जाता है। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि ये सपना है कि असलियत है, क्योंकि अगली बार जब वो मिनक्यू के साथ कुछ किया था तो वो सपने में किया था, लेकिन उसको लग रहा होता है कि वो सच में उसके साथ कर रहा है। इस वजह से वो अपने आप को छुट्टी काटता है। जून अपने आप को छुट्टी काटता है ताकि वो ये देख सके कि ये सपना है कि असलियत है। जब वो अपने आप को छुट्टी काटता है, वो क्या पाता है कि ये असलियत है ना कि सपना है। ये देखने के बाद वो जो है पगला जाता है खुशी के मारे। जून मिनक्यू से ये सुनने के बाद खुश हो ही रहा होता है, तभी उसको याद आता है कि मिनक्यू उसकी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी है। और जब ये याद आता है उसको, वो अपने आप को संभालता है। अपने आप को संभालने के बाद अपने आप को बोलता है, नहीं ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी है, इसके साथ ये सब मत करना। यानी कि जून को मिनक्यू से इतनी ज्यादा मोहब्बत होने के बावजूद लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड के खातिर वो उसको भी जो है मना कर देता है। जी हाँ, मिनक्यू को वो मना करते हुए जून उसको बोलता है, नहीं मैम, मैं आपके साथ ये सारी चीजें नहीं कर सकता हूँ। यह बोलने के बाद जून मिनक्यू को फिर से बोलते, मैम मैं आपके साथ करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं चाह के भी आपके साथ कर नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। यह बोल के जून जो है वहाँ से भाग के चला जाता है। वहाँ से भागने के बाद वो जाता है एक दुकान में। जून उस दुकान जाने के बाद उस दुकान से एक दारू का बोतल लेता है। एक दारू का बोतल लेके वो उस दुकान के पास बैठ के उस दारू को फुल मजे से पीने लगता है और जो है इस बारे में सोचने लगता है। जून आराम से अकेले दारू पीता है, लेकिन अकेले में उसका दुख खत्म नहीं होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करेगा। जिस वजह से वो अपने बेस्ट फ्रेंड योंगचिन को कॉल करता है। जून अपने बेस्ट फ्रेंड को 2-3 बार कॉल करता है, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड जो है उसका कॉल नहीं उठाता, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड बिजी है अपने गर्लफ्रेंड के साथ ठुकाई करने में, जिस वजह से वो उसका कॉल नहीं उठाता है। ऐसा नहीं है कि योंगचिन उसका कॉल देखता नहीं है। योंगचिन देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड यानी कि जून उसको कॉल कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट उसका कॉल नहीं उठाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि वो जोरू का गुलाम बन चुका है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, बेबी क्या मैं इसका कॉल उठाऊं या फिर तुम्हारी और ठुकाई करूं। तो उसका गर्लफ्रेंड उसको क्या बोलता है पता है? योंगचिन की गर्लफ्रेंड उसको बोलते, बेबी ये क्या कॉल वॉल उठा रहा है, हटाओ ये कॉल वॉल, ये कॉल वॉल तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये ठुकाई का मजा बार बार नहीं आएगा, तो मुझे ठोको जी भर के। अपनी गर्लफ्रेंड से ये सुनने के बाद योंगचिन डिसाइड करता है कि बेस्ट फ्रेंड पिलाए हमको क्या, हम तो देख लेंगे बाद में जो होगा, अभी तो अपनी गर्लफ्रेंड पे फोकस करते हैं, उसको पिलते हैं। जिस वजह से योंगचिन अपना बेस्ट फ्रेंड को कॉल नहीं उठाता है। वो उसके कॉल को इग्नोर करके अपने गर्लफ्रेंड में बिजी हो जाता है। जबकि इतना ज्यादा कॉल करने के बावजूद भी जब जून का कॉल योंगचिन नहीं उठाता है, जून डिसाइड करता है कि जो होगा देखा जाएगा, चलो मिनक्यू के पास और उसकी। इसलिए बोलते हैं लोंडो, अगर गर्लफ्रेंड और दोस्त में जिसको चुनना हो तो तुम लोग दोस्ती चुनना, क्योंकि अगर तुम लोग गर्लफ्रेंड चुन लेते हो तो फिर तुम्हारी हाल योंगचिन जैसी हो जाएगी। अगर योंगचिन अगर ऐसा नहीं करता, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल उठा लेता, जून उसका बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड ही रहता, ना कि उसका पप्पा बनने की कोशिश करता है। एक मिस्टेक की वजह से यानी कि योंगचिन जब उसका कॉल नहीं उठाता है, जून डिसाइड करता है कि वो जाएगा उसकी मम्मी के पास और उसकी जून जो है मिनक्यू से मिलने के लिए घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो देखता है कि सोफे में कोई ओढ़ बोड़ के सो रहा है, जिस वजह से उसको लगता है कि मिनक्यू वहाँ पर सो रही है। जिस वजह से वो जाता है, अपना पेंट खोल के अपना औजार निकाल देता है और वो जो है उसका चद्दर उठा देता है मिनक्यू को दिखाने के लिए। लेकिन व्हाट द फक लोंडो, इस बार फिर से मिनक्यू नहीं रहती है, उसकी जगह उसकी बड़ी बिटिया सोयुन रहती है। और फिर से सोयुन जो है बिना कपड़ों के जून को देख लेती है और फिर से लंका लग जाते हैं जून के। इसलिए बोलते हैं जब जिसका मौका मिले उसका फायदा उठा लो और कोई चीज जल्दीबाजी में मत करो, ये दो चीज करोगे तो तुम्हारे एल लग जाएंगे। ऐसा ही होता है जून के साथ, उसके फिर से एल लग चुके हैं। सोयुन इस बार फिर से जब जून को बिना कपड़ों में देखती है, इस बार वो जून पे रहम नहीं दिखाती है और उसको दिन दहाड़े पेल देती है, यानी कि थप्पड़ पे थप्पड़ मारती है जून को। थप्पड़ पे थप्पड़ मारने के बाद वो जून को बोलती, देखो तुम्हारे से एक बार गलती हो गई मैं मान सकती हूँ, दूसरी बार गलती हो गई मान सकती हूँ, लेकिन तीसरी बार गलती नहीं होती है। सोयुन जून को यह बोलने के बाद वो फिर से एक और थप्पड़ जड़ देती है जून के गालों पे। उसके गालों पे थप्पड़
थप्पड़ पे थप्पड़ मारने के बाद अर्जुन सोइन से थप्पड़ पे थप्पड़ मार खाने के बाद वो समझ में नहीं सकता है कि अब वो करे तो करे क्या। उसको मालूम है कि गलती उसी की है, जिस वजह से वो चुप रहता है और वो उसको कुछ भी नहीं बोलता है। सोइन जून को थप्पड़ पे थप्पड़ मारने के बाद उसको 2-4 गालियां देने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है। इधर तो सोइन जून को बहुत गालियां दे रही होती है, लेकिन अंदर अंदर से उसको जो है ख्याल होने लगता है, यानी कि प्यार आने लगता है जून पर। जी हाँ लोंडो, सोइन जब अपने रूम आती है, रूम आने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जून का वो औजार ही दिख रहा होता है, यानी कि उसको होने लगा है धीरे धीरे जून से प्यार। मैं सोइन से बस इतना ही बोलना चाहूंगा, सोइन अगर तुमको जून वाला इतना ही ज्यादा पसंद है तो उसको थप्पड़ क्यों मारे, बेचारे को तकलीफ हुई है। उसके अलावा तुम उससे थप्पड़ खा लेती और मजे ले लेती, उसका वाला तो नहीं एटीट्यूड दिखाएगी, थप्पड़ मारे। सोइन को वहां से जाने के बाद अर्जुन सोइन से थप्पड़ खाने के बाद भी उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतनी ज्यादा नशे में था। इतना ज्यादा नशे में होने की वजह से उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर भी वो जाता है अपने रूम, आराम से सो जाता है। रात को तो जून आराम से सो जाता है अपने बिस्तर पे, बिना निफिकर बिना कोई टेंशन के। लेकिन जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद उसको याद आता है कि आखिर रात को उसके साथ कांड किया हुआ है। जब उसको इस चीज की याद आती है, उसकी जो है फट के 24 हो जाता है। अब उसको लगने लग चुका है, लगने क्या लग चुका है, उसको कभी लग चुका है कि उसको जो आज घर से निकाला जाएगा। और जून अपनी इस गलती के लिए अपने आप को फुल कोस रहा होता है, अपने आप को कोस क्या रहा होता है, वो दीवार पे लिटरली सर पटक रहा होता है और अपने आप से घिन आ रही होती है उसको। जून अपने आप को कोसने के बाद और अपने आप को ये सब बोलने के बाद वो अपने आप को संभालता है। अपने आप को संभालने के बाद बोलता है कुछ है तो कुछ मुझे करना ही पड़ेगा इस मुसीबत से निकलने के लिए। इसके बाद जून जाता है नीचे नाश्ता करने के लिए। जब वो नाश्ता करने के लिए जाता है, वो क्या देता है, उसकी प्यारी मिनक्यू नाश्ता बना रही होती है और मिनक्यू खाना बनाते हुए इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि इसको देख के जो है जून अपने आप को कोसने लगता है। वो कोसने लगता है कि क्यों उसने कल मिनक्यू को मना किया। अगर वो कल मिनक्यू को मना नहीं करता तो वो सोइन के साथ इस कांड में भी नहीं फंसता और इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की भी उसको मिल जाती। जून जब मिनक्यू की खूबसूरत में खोया हुआ रहता है, तभी मिनक्यू जो है जून को देख लेती है। जब वो जून को देखती है, वो जून को गुड मॉर्निंग बोलती है। गुड मॉर्निंग सुनने के बाद जून भी जो है अपनी प्यारी मिनक्यू को गुड मॉर्निंग बोलता है। दोनों के बीच गुड मॉर्निंग होने के बाद दोनों जो है एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते तभी बड़ी बिटिया यानी कि सोइन वहाँ पर आ जाती है। सोइन आती है, जून की फट जाती है। सोइन को देख के उसकी पसीने निकलने लगता है। उसको लगने लगता है सोइन कहीं मिनक्यू को ये बात बताना दे, कहीं मिनक्यू को पता चल यार मुझे घर से निकालना दे। लेकिन जब उसकी मम्मी यानी कि मिनक्यू सोइन को देखती है, वो सोइन को खाने के लिए बोलती है, लेकिन सोइन अपनी मम्मी यानी मिनक्यू को बोलती है कि उसे भूख नहीं लगा है, जिस वजह से वो खाना नहीं खाएगी, जिस वजह से वो जल्दी काम पे जा रही है। ये सुनती है जब उसकी मम्मी तो मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा खा लो, थोड़ा सा खा लो, क्या हो जाएगा। तो इस पर बोलती है फिर से सोइन मिनक्यू को, अरे नहीं मेरे को नहीं भूख लगा, मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पर खाने में। अरे सोइन ये भी कोई बोलने वाली बात है, हमें पता है तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है, क्योंकि वो तो जून है ना। अगर जून नहीं रहता तो तुम अभी चढ़का के खा रही होती है। लेकिन जबकि आपकी सोइन मना कर देती है मिनक्यू को खाने के लिए, जिस वजह से मिनक्यू अब जून को बोलती है कम से कम वो खा ले, अगर सोइन नहीं खा रही है तो फिर क्या है। जून को ये बोलने का तरीका है, उसकी प्यारी मिनक्यू उसके लिए खाना बनाया और वो खाने से मना कर दे, ये हो नहीं सकता। अपना जून जो है पूरे मस्ती से पूरे चढ़का के खाना खाता है। जून जब खाना खा रहा होता है तभी मिनक्यू जून को बोलते, जून क्या मैंने कुछ अजीब बोल दिया था जिसको सुन के तुम वहाँ से भाग के चले गए। मिनक्यू की इस बात पे जून कुछ बोलने ही वाला होता है, उससे पहले फिर से मिनक्यू बोलते, दरअसल बात ऐसी है जून, मैं तुमको कुछ और बोलना चाहती थी लेकिन तुम कुछ और समझ बैठे। मैं तुमको बोलना चाहती थी कपड़े इसलिए खोलने के लिए ताकि मैं तुम्हारा वैक्स कर सकूं। मुझे वैक्स सीखना है, मेरे सैलून के लिए मुझे वैक्स करना है, जिस वजह से मैं तुमसे वो सीखना चाहती थी। जिस वजह से मिनक्यू जो है जून को कपड़े खोलने के लिए बोलते, लेकिन जून जो है उसको गलत समझ बैठता है और वो जो है वो सोचता है कि वो उसके साथ वो चीजें करना चाहती है, जिस वजह से जून शर्मा के वहाँ से भाग जाता है। यह देखने के बाद मिनक्यू को भी जो है शर्म लगने लगती है। जून को जब मिनक्यू की असलियत के बारे में पता चलता है, वो अपने आप में एम्बेरसमेंट फील करने लगता है, वो अपने आप में शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि वो गलत चीजें सोच रहा होता है मिनक्यू के बारे में। लेकिन मिनक्यू तो सीख रही होती है वैक्स करने के लिए, जिस वजह से जून जो है मिनक्यू से माफी मांगता है। जून की माफी मांगने के बाद मिनक्यू भी जो है जून से माफी मांगती है इस तरह से बातें करने के लिए, जबकि दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। जिस वजह से मिनक्यू फिर से जून से पूछती है, जून क्या मैं तुम्हारे साथ वैक्स करना प्रैक्टिस कर सकती है। तो इस पर अब जून के पास कोई भी चारा नहीं बचता है, वो जो है हाँ बोल देता है। जबकि जून हाँ बोल चुका है, जिस वजह से वो जो है यानी कि मिनक्यू जो है बोलती है कि अभी के अभी मुझे वो चीज करनी है। जी हाँ लोंडो, मिनक्यू एक मिनट भी बर्बाद नहीं करते, इस मौका का फायदा उठाते हुए वो जून को ले जाती है अपने रूम वैक्स करने के लिए। अब लोंडो तुम लोग अभी तक समझ में नहीं आया कि वैक्स क्या होता है। भाई ये क्या मैं बक रहा हूँ तब से वैक्स तो दरअसल बात ऐसी है लोंडो, वैक्स करना उसको बोला जाता है। देखो लोंडो दरअसल बात ऐसी है, तुम लोग के सर के अलावा भी एक जगह बाल उगता है, यानी कि तुम्हारे दो पैरों के बीच की एक जगह पे बाल उगता है, उसी को वैक्स किया जाता है। उसी वैक्स की यहाँ पर बात हो रही है और मिनक्यू करने वाली है जून के उस जगह को वैक्स। अबे लोंडो तुम लोग सही सुन रहे हो, अगर तुमको वैक्स कराना है तो जाओ अभी कभी मिनक्यू के सैलून में, वहाँ पर जाकर वैक्स करा सकते हो। वैक्स कराने के साथ क्या क्या भी कर सकते हो क्या पता। और लोंडो मिनक्यू की इस खातिरदारी का पहला मौका मिलता है अपने जून को। जी हाँ, वो जून को अपने रूम ले जाते हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद वो अपना वैक्स वाला सामान लाती है। अपना वैक्स वाला सामान ला के उसे अपने कपड़े उतारने के लिए बोलती है और कपड़े उतारने के बाद फिर होता है खेला। अब देखो लोंडो, मिनक्यू तो गई है जून को वैक्स करने के लिए, ऐसा नहीं हो जाए कि जून जो है मिनक्यू को वैक्स कर दे। तुम लोग समझ चलो मैं क्या। जून को उसके कपड़े उतारने के लिए बोलती है ताकि वो उसका वैक्स कर सके। जब मिनक्यू ये बोलती है जून को, उसको तो थोड़ा शर्म लगता है, लेकिन जबकि वो मिनक्यू से प्रॉमिस कर चुका है, जिस वजह से उसके पास कोई भी चारा नहीं बचता, वो जो है अपने कपड़े उतारता है। अब जबकि जून अपने कपड़े उतार देता है, जिस वजह से उसका औजार दिखने लगता है। मिनक्यू जब पहली बार जून का औजार देखती है, वो उसको देखते ही रह जाती है और अपने आप में मुस्कुराने लगती है। जून अपना पेंट उतारने के बाद इसके बाद जो है वो अपना शर्ट उतारने लगता है। जैसे ही वो अपना शर्ट
शर्ट उतार रहा था उसके जो सिक्स पैक्स होते हैं वो दिखने लगते हैं। जी हाँ, जून के बहुत ही खतरनाक सिक्स पैक्स है और जब मिनक्यू देखती है जून के सिक्स पैक्स उसको शर्म आने लगता है और उसका चेहरा लालम लालम हो जाता है। पर मिनक्यू जून के दोनों टांगों के बीच के एरिया को वैक्स करने वाली होती है, ना कि उसके शर्ट के अंदर किसी एरिया को वैक्स करने वाली होती है, जिस वजह से वो जून को बोलती है जून तुमको जरूरत नहीं है अपना शर्ट खोलने के लिए, मैं बिना तुम्हारा शर्ट खोले जो तुमको वैक्स कर दूंगी। मिनक्यू के यह बोलने के बाद जून अपना शर्ट खोलना छोड़ देता है, यानी कि वो अपना शर्ट नहीं खोलता है। जून के शर्ट ना खोलने के बाद फिर से मिनक्यू जून को बोलती है कि वो बेड पे लेट जाए। अब जबकि मिनक्यू बोल चुकी है कि वो बेड पे लेट जाए, जिस वजह से जून जाता है और बेड पे लेट जाता है। जैसे ही जून बेड पे लेटता है मिनक्यू जो है अपना काम चालू कर देती है वैक्स करने का। वह वैक्स करने लगती है। जी हाँ, मिनक्यू जो है जून का वैक्स करने लगती है, लेकिन जब वो उस तरह की चीजें करती है जिस वजह से जून का औजार हो जाता है बड़ा, जबकि जून का औजार बड़ा हो जाता है, जिस वजह से मिनक्यू जो है कोशिश करती है जून के औजार को छोटा करने की, लेकिन वो छोटा नहीं कर पाती है। जबकि उसके मिस्टेक की वजह से उसका औजार बड़ा हुआ है, जिस वजह से मिनक्यू जून को बोलती है जून तुम परेशान मत हो, तुम तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे, मेरी मदद करने की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। इसके बाद जो है मिनक्यू जून की मदद करने लगती है। किस तरीके की मदद करती है तुम लोग समझिए भाई, बहुत खतरनाक तरीके की मदद करती है। यानी कि जून जो सपना देखा था वो पूरा हो जाता है, पूरा तो पूरा नहीं होता लेकिन हल्का सा पूरा हो जाता है। मिनक्यू जो है अपने हाथों से जून की ख्वाहिश पूरी करती है। किस चीज की ख्वाहिश में बात कर रहा तुम लोग समझ जाओ, और नहीं समझ रहे हो तो जाके पोगो देखो। मिनक्यू जून की आधी अधूरी ख्वाहिश पूरी करती है, लेकिन उस आधी अधूरी ख्वाहिश से जून का कुछ भी नहीं होता, यानी कि उसको ठंडक नहीं मिलती। जबकि उसको ठंडक नहीं मिलती वो मिनक्यू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी पूरी ख्वाहिश पूरा करे। अब जब मिनक्यू यह सुनती है जून से, पहले तो वो मना करती है जून को। मिनक्यू जून को मना करते हुए बोलते है कि वो उसकी माँ जैसी है, वो उसकी दोस्त की माँ है जो कि उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और उनका रिश्ता जिस तरीके का है उनको इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। यानी कि वो मिनक्यू पहले पहले मना करते लेकिन बाहर से मना करते, 2-4 बार रिक्वेस्ट क्या कर देता है जून। मिनक्यू जो है जून की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। जी हाँ लोंडो, मिनक्यू जो है जून की एक्सेप्ट कर लेती है रिक्वेस्ट, ये जानते हुए कि ये लोंडा उसके बेटे का दोस्त है, बेटे का दोस्त क्या उसका बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी जो है उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। मिनक्यू जून का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए जून को बोलते ठीक है जून, बस एक बार मैं तुम्हें करने देती हूँ। इसके बाद जब मिनक्यू मान चुकी है जून जो है अपना काम चालू करता है, यानी कि दोनों के बीच का खेला स्टार्ट होता है। जून मिनक्यू को अपनी माँ समझ के फुल मजे से पेल रहा होता है, तभी वहाँ पर दस्तक लेती है मिनक्यू की छुटकी बेटी है यानी कि मिंजी। मिंजी आती है जून के रूम के पास और रूम का दरवाजा खटखटाने लगती है। जी हाँ लोंडो, जब मिंजी की मम्मी यानी कि मिनक्यू अपने फुल मस्ती में रहती है तभी उसकी बिटिया आती है और उसको डिस्टर्ब कर देती है और जून का जो है दरवाजा खटखटाने लगता है। जब दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनती है और वे लोग मिंजी की आवाज सुनते हैं, जून और मिनक्यू जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करते हैं। इधर मिनक्यू और जून अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर रहे होते हैं, उधर मिंजी जो है जून के रूम में घुस जाते हैं। लेकिन व्हाट द फक, जून के रूम में तो कोई भी नहीं रहता। जी हाँ लोंडो, जून के रूम में कोई भी नहीं रहता है। जून जो है मिनक्यू के रूम में कर रहा होता है, क्या कर रहा था आपको फिर जवानी के मजे ले रहे होते हैं। इधर जून और मिनक्यू के रूम में जवानी के मजे ले रहे होते हैं। उधर मिंजी जब देखते हैं कि जून उसके रूम में नहीं है तो उसको लगता है कि जून जो है घर नहीं आया है, जिस वजह से मिंजी जो है नीचे जाने लगती है। मिंजी जब नीचे जाने लगती है तभी उसकी मम्मी यानी कि मिनक्यू अपने रूम से बाहर निकलती है। जब वो अपनी मम्मी को बाहर निकलते हुए देखती है, वो जाती है अपनी मम्मी के पास और अपनी मम्मी को बोलती है मॉम आप कहाँ थी, मैं आपको तब से ढूंढ रही थी लेकिन आपको मैं कहीं भी नहीं ढूंढी, आप यहाँ पर थे, मेरे को पता ही नहीं चला आप यहाँ पर थे, आप इतना दिन से कहाँ थे, मैं आपको तब से आवाज लगा रही थी। इस बात का क्या जवाब देगी मिनक्यू? भाई साहब वो क्या बोलेगी अपनी बिटिया को कि वो जो है जून के साथ मस्ती कर रही थी, वो तो ये नहीं बोलेगी उसको, जिस वजह से वो बहाना बनाते हुए अपनी बिटिया यानी कि मिंजी को बोलती है कि नीचे वाला बाथरूम खराब था, जिस वजह से वो सेकंड फ्लोर वाले बाथरूम में आई थी बाथरूम करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से वो बोल रही होती है, जिस तरह ऑकवर्ड सिचुएशन करके वो बोल रही होती है, मिंजी को उस पे शक होने लगता है। जी हाँ, मिंजी को अपनी मॉम पे शक होने लगता है, जिस वजह से मिंजी अपनी मॉम से पूछती है मॉम आप ठीक तो हो ना, कहीं आपकी तबियत तो खराब नहीं हो गई थी? इस बात के जवाब देते हुए मिंकी अपनी बिटिया मिंजी को बोलती नहीं बेटी ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं बाथरूम साफ कर रही थी जिस वजह से थक गई हो, जिस वजह से पसीना आ रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुमको परेशान होने की जरूरत है। जब अपनी मम्मी से यह सुनती है आखिरकार मिंजी की जान में जान आती है और अपनी मम्मी को बोलते फिर ठीक है मॉम। मिंजी अपनी मॉम यानी कि मिंकी से ये सारी बातें करने के बाद मिंजी जो है अपने रूम चली जाते हैं। मिंजी को वहाँ पर जाने के बाद मिंकी भी जो है अपने रूम चली जाती है और जुन भी जो है अपने रूम चला जाता है। मिंकी अपने रूम जाने के बाद ये सोचने लगती है कि आखिरकार उसने क्या कर दिया, भाई कितना बड़ा कांड कर दिया उसने अपने जो उसके बेटे के बेस्ट फ्रेंड के साथ उसने कितना बड़ा कांड कर दिया। वो यह सोचने के बाद फिर से अपने आप को बोलते हैं अगर मेरे बेटे यानी कि योंगचुल को इस बारे में पता चल जाता है कि मैंने उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा ऐसा किया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इधर मिंकी ये सब सोच रही होती है और अपने आप में पछतावा कर रही होती है। और इधर जुन भी जब अपने रूम जाता है उसको भी बहुत ज्यादा पछतावा होता है, क्योंकि भाई उसका बेस्ट फ्रेंड की मम्मी और वो अपने बेस्ट फ्रेंड की मम्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहता था। क्योंकि कोई भी लड़का होता है ना, कितना भी बड़ा कांड हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंडों के साथ ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता है। वो कभी भी उसकी बेस्ट फ्रेंडों की फैमिली के साथ इस तरह का कांड नहीं करना चाहता है, जिस वजह से जुन भी जो है अपने बेस्ट फ्रेंडों की मम्मी के साथ ये नहीं करना चाहता था। लेकिन अब वो हो गया तो हो गया, लेकिन अब वो करे तो करे क्या। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि क्यों आखिरकार क्यों उसने अपने बेस्ट फ्रेंडों की मम्मी के साथ ये सारी चीजें की। उनको इस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होता है, वो इस बारे में सोच रहा होता है अपने रूम में। तभी वहाँ पर मिंजी आ जाती है। मिंजी आती है जुन का दरवाजा खोलते हुए जुन को बोलते है जुन क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जुन
अंदर आ सकते हो। मिंजी जून से यह पूछती है, लेकिन जून को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं रहता, यानी कि उसको सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो मिंक्यू के बारे में सोच रहा होता है। वो मिंक्यू के बारे में सोचते हुए उसका औजार जो है बड़ा हो जाता है, जिस वजह से वो फिर से जो है मिंक्यू के बारे में सोच रहा होता है। मिंजी उसको क्या बोलती है उसको सुनाई नहीं देता है, जिस वजह से मिंजी ज्यादा इंतजार नहीं करते और वो बिना कुछ बोले जो है जून के रूम में घुस जाती है। जब वो जून के रूम में घुसती है, जून मिंजी को देखता है, वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका औजार बड़ा रहता है। मिंजी को जब अपने रूम में देखता है, वो मिंजी को बोलता है, मिंजी तुमको पूछ के अंदर आना चाहिए था, मेरे को प्राइवेसी चाहिए, तुम ऐसे भी किसी के रूम में घुस नहीं सकती हो। मिंजी जब जून के मुंह से प्राइवेसी के नाम सुनते है, वो जून को बोलते अच्छा प्राइवेसी चाहिए, ऐसा क्या कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें प्राइवेसी चाहिए, यानी कि उसको जो है शक होने लगता है जून पर। वो जून पे शक करने भी लगती है। जून देखते है अगर वो ज्यादा बकचोदी करता है मिंजी के साथ, तो मिंजी उसको पकड़ लेके उसका पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, जिस वजह से जून जो है मिंजी को बोलता है ठीक है ऐसा कोई भी बात नहीं, बोलो क्या तुमसे मुझे काम था, क्या बोलना है मुझे बोल सकती हो तुम। मिंजी फिर जून को बोलते है, जून मॉम खाना बना रही है, तो मॉम खाने के लिए बुला रही है, तो चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। तो इस बात पे जून मिंजी को बोलते नहीं मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लगा, मैं आज नहीं खाऊंगी। तो यह सुनती है जब मिंजी जून से, वो जून को बोलते देखो जून मेरी मॉम तुम्हारी इतनी ज्यादा फिक्र करते है, लेकिन तुम जो है हर बार खाने के लिए मना कर देते हो। यह बोलने के बाद मिंजी फिर से जून को बोलते जून अगर तुम मेरी मॉम की इज्जत करते हो तो फिर आज तुम हम लोग के साथ खाना खाओगे, तो चलो नीचे चलो और हम लोग के साथ खाना खाओ। मिंजी की यह बोलने के बाद भी जून जो है उसको मना कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मिंजी जो है गुस्सा हो जाती है और मुंह कान फुला के बैठ जाती है। जब इतना ज्यादा गुस्सा में देखता है जून मिंजी को और अपने से इतना ज्यादा नाराज देखता है वो मिंजी को, वो मान जाता है मिंजी और मिंक्यू के साथ खाने के लिए। अब जबकि वो मान चुका है, वो जाने लगता है उसके साथ खाने के लिए, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है मिंजी की चड्डी पे। जी हाँ, जून जब मिंजी की चड्डी देखता है वो क्या देखता है, ये तो मिंक्यू की चड्डी है, मिंजी क्या कर रही है इसके साथ। जून को बहुत बड़ी गलत फैमिली हो जाती है कि मिंजी जो है मिंक्यू की चड्डी लेके आती है अपने साथ, तो ना लोंडा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कल रात जब जून जो है मिंक्यू के साथ फिल्म प्लाई कर रहा होता है, यानी कि मस्ती कर रहा होता है, तब जो है मिंक्यू अपना चड्डी उसी के रूम में भूल के चली जाती है। थोड़ी देर बाद जून को याद आ जाता है कि कल रात उसने मिंक्यू के साथ क्या किया था, तब वो समझ जाता है कि तभी रात जो है मिंक्यू अपना चड्डी यहाँ भूल के चली गई होगी, जिस वजह से उसकी फट जाती है। वो सोचने लगता है कहीं मिंजी अगर चड्डी देख लेती है तो फिर जो है उसकी फाड़ के रख देगी, जिस वजह से जून डिसाइड करता है कि वो जो है मिंजी से वो चड्डी छुपाएगा। और फिर क्या है, वो जो है उस चड्डी को छुपाने की कोशिश करने लगता है। कोशिश करते करते वो क्या करता है पता है, वो जाता है और मिंजी को गले लगा लेता है ताकि वो उसका चड्डी छुपा सके। जून जो है मिंजी को गले लगाता है और मिंजी जब देखते है जून को इतना प्यार से उसको गले लगाते हुए, मिंजी को जो है गलत फैमिली होने लगती है। उसको लगने लगता है कि जून जो भी है उसको पसंद करता है। मिंजी पहले से जून को पसंद करते थे, लेकिन जब जून उसको गले लगाता है मिंजी सोचने लगती है जून भी उसे पसंद करता है, जिस वजह से जून जब मिंजी को गले लगाता है मिंजी जो है खुशी के मारे पगला जाती है। वो जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी जो है जून को कस के पकड़ लेती है। उसको लगता है प्यार है, लेकिन ये प्यार नहीं, ये कुछ और ही है। बस मिंजी को गले लगा लेता है, गले लगा के उस चड्डी को छुपा देता है। वो तो उस चड्डी को छुपा देता है, लेकिन मिंजी को गलत फैमिली हो जाती है कि जून जो है उससे मोहब्बत करता है, जिस वजह से वो शर्मा जाती है और वहाँ से भाग के चली जाती है। मिंजी को तो गलत फैमिली हो जाती है, लेकिन जून को इस चीज का कोई भी पता नहीं है, अतः पता तक नहीं है कि मिंजी जो है उससे मोहब्बत करती है, जिस वजह से उसको इस बात से घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मिंजी वहाँ से भाग के चली गई, बल्कि वो खुश होता है। मिंजी को वहाँ से जाने के बाद आखिरकार जून की जान में जान आते है यार। वो अपने आप को बोलते फाइनली वो चली गई, अब मेरे को जान में जान आया यार, मुझे घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसके बाद जून जाता है नीचे डिनर करने के लिए। जब वो डिनर करने के लिए जाता है वो देखता है कि टेबल पे पहले से बैठी हुई रहती है मिंक्यू, साथ ही साथ मिंजी भी वहीं पर बैठी रहती है। एक तो वो दोनों के साथ इतना भयंकर कांड कर चुका है। इसके बाद जून जो है वहाँ टेबल पे बैठता है डिनर करने के लिए। जब वो टेबल पे बैठता है डिनर करने के लिए, मिंक्यू और मिंजी दोनों का चेहरा लाल हो जाता है, दोनों शर्मा जाते हैं जून को देखकर। जून भी जब मिंक्यू को देखता है उसका भी चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि वो जब भी मिंक्यू को देखता है उसको कल रात वाली बात याद आने लगती है। उसको याद आने लगता है कि क्या क्या कांड किया है उसने मिंक्यू के साथ, जिस वजह से जून का भी चेहरा लाल हो जाता है। तीनों के बीच इतना खतरनाक सिचुएशन बन जाता है कि वे लोग सिर्फ बैठ के वहाँ पर खाना खाते हैं। तीनों साथ में बैठ के खाना तो खाते हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे से थोड़ा सा भी बात नहीं करते हैं। इतना खतरनाक सिचुएशन बनने के बावजूद भी वे लोग किसी तरह करके एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सबको अपने अपने रूम चले जाते हैं। ये सारी चीजें होने के बाद जून से कुछ दिनों तक मिंक्यू बात नहीं करती है, जिस वजह से जून जो है परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है क्यों आखिरकार मिंक्यू, उसकी प्यारी मिंक्यू उससे बात नहीं कर रही है, जबकि उसकी प्यारी मिंक्यू उससे कुछ दिनों तक बात नहीं करते है। जिस वजह से जून इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है उसको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ मिंक्यू के बारे में सोच रहा होता है, इतना ज्यादा सोच रहा होता है कि वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है छोड़ो पढ़ा वाला, चलो घूम के आते हैं। जिस वजह से जून लेक्चर में बंक मारता है, बंक मार के बाहर घूमने के लिए जाता है। जब वो बाहर घूमने के लिए जाता है वो क्या देखता है, उसका बेस्ट फ्रेंड वो यंगचुल अपने गर्लफ्रेंड के साथ उधर से आ रहा होता है। यंगचुल जब अपने बेस्ट फ्रेंड जून को देखता है वो जाता है जून के पास और जून को बोलता है चलो जून आज रात कहीं दारू पीने के लिए चलते हैं। लेकिन जून जो है जब भी यंगचुल को देखता है उसको अपने आप में गिल्टी महसूस होने लगता है, उसको खराब लगने लगता है कि वो उसकी मम्मी के साथ इस तरह का कांड कर चुका है, जिस वजह से वो मना कर देता है यंगचुल को। और यंगचुल जब देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड यानी कि जून इस तरह से बात कर रहा है उसको कुछ शक होने लगता है जून पे। जबकि उसको जून पे शक होने लगता है, जिस वजह से वो जून को बोलते हैं जून कहीं तुम मेरे साथ कोई गलत चीज तो नहीं किए हो, कहीं तुम्हें मेरे साथ कुछ गलत करने का पछतावा तो नहीं है। और भाई साहब जून जब यंगचुल से यह सुनता है कि वो उस पर शक करने लगा है, उसकी फट के 24 हो जाती है। वो बोले तो बोले क्या, जिस वजह से जून जो है यंगचुल
को बोलते नहीं नहीं तुम क्या बोल रहे हो, मेरे को कौन चीज का पछतावा होगा, मेरे को कोई पछतावा नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ओहो जून कुछ गलत नहीं किया, साला इतना भयंकर कांड करके बैठा उसकी मम्मी के साथ क्या कर दिया यार, तुम बोल रहे हो कुछ भी नहीं किया। भाई साहब अगर पता चल गया ना तेरा बेस्ट फ्रेंड होगा तो तुम्हारे पेल के रख देगा। इस वजह से जो है जून को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, इतना ज्यादा पसीना जब देखता है योंगचुल जून को आते हुए, योंगचुल समझ जाता है दाल में कुछ तो काला है, जून तो कुछ तो उससे छुपा रहा है, जिस वजह से वो और ज्यादा शक करने लगता है जून पर। ऐसी को जून पे शक हो ही रहा होता है तभी योंगचुल की गर्लफ्रेंड जून को पकड़ लेती है, पकड़ते हुए उसको बोलते ओप्पा प्लीज चलिए ना हम लोग के साथ ड्रिंक करने के लिए, मेरी दोस्त भी वहाँ पर आ रही है तो चलिए ना प्लीज हम लोग के साथ ड्रिंक कीजिए ना। भले ही योंगचुल की गर्लफ्रेंड बहुत प्यार से जून को रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जून जो है इन बातों से पिघलने वाला नहीं है, क्योंकि उसको बस एक ही चीज का ख्याल है, क्यों आखिरकार क्यों उसकी प्यारी मिनकी उससे बात नहीं कर रही है। और जून को बस यही जानना है कि क्यों आखिरकार वो उससे बात नहीं कर रही है, जिस वजह से वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ मिनकी के पास जाएगा, जिस वजह से वो योंगचुल को भी मना कर देता है, उसकी गर्लफ्रेंड को भी मना कर देता है उनके साथ ड्रिंक पे जाने के लिए। इसलिए बोलते हैं लोंडो ये लड़की का जो फेरा है ना बहुत ही खराब है, दोस्ती तो तुड़वाती है साथ ही साथ तुम्हारी जिंदगी की भी मार के रख देती है। जून जो दोनों को मना करके वहाँ से भाग के चले जाता है, भाग के जाने के बाद वो अपने आप को बोलता है कि वो कितना हरामी आदमी है, जो आदमी उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वो उसी को धोखा दे रहा है, उसी के मम्मी के साथ इस तरह की चीजें कर रहा है। यह बोलने के बाद जून फिर से अपने आप को बोलता है देखो जो हो गया वो तो मैं अब मिटा सकता नहीं, पास्ट बदल सकता नहीं, बस मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, जाके मिनकी से माफी मांग के सब चीजें खत्म कर सकता हूँ और योंगचुल से अपनी दोस्ती पहले की तरह कर सकता हूँ। जून अपने मन में ये संकल्प लिए जाता है मिनकी के सैलून। जब वो मिनकी के सैलून पहुंचता है वो क्या देखता है, वो तो सैलून बंद करके जा चुकी है। अब जब ये देखता है जून जो है टूट जाता है, टूट के अपने आप को बोलते क्या मैंने लेट कर दिया, जो मेरे पास आखिरी मौका था क्या मैंने वो भी गवा दिया, क्या मेरा योंगचुल का दोस्ती है वो खत्म हो जाएगा, क्या मैं मिनकी से कभी भी माफी नहीं मांग पाऊंगा। इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा पछता रहा होता है। जून जो है टूट चुका है, वो फूट के रोने लगता है। जब वो फूट के रो ही रहा होता है मिनकी के सैलून के बाहर, तभी वहाँ से मिनकी आ जाती है। जी हाँ लंडो वहाँ पर मिनकी आ जाता है। मिनकी जब जून को रोते हुए देखते वो उससे पूछते क्या हुआ जून तुम रो क्यों रही हो। मिनकी जब जून को रोते हुए देखते वो उसको संभालती है, संभालने के बाद अपना सैलून फिर से खोलती है, सैलून फिर से खोलने के बाद जून को लेके जाती है अपने सैलून पे। सैलून पे ले जाने के बाद उसे सोफे पे बिठाती है और सोफे पे बिठा के उससे बात करने लगती है और उससे पूछती है कि आखिरकार मैटर क्या है और वो इस तरह से रो क्यों रहा है। जब मिनकी जून से यह पूछती है जून जो है सच सच सब कुछ मिनकी को बता देता है कि आखिरकार क्यों वो इस तरह से रो रहा है। जून मिनकी को सब कुछ सच सच बताने के बाद वो फूट के फिर से रोने लगता है। रोते हुए वो पैरों पे गिर जाता है मिनकी के पैरों पे गिरने के बाद वो मिनकी से माफी मांगता है। माफी मांगते हुए उसको बोलता है सॉरी मैम मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मैं दोबारा ऐसा गलती नहीं करूंगा। जून इतना में नहीं रुकता। ये सब बोलने के बाद वो फिर से मिनकी को बोलता है मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो गलती किया हूँ मैं उस चीज का बोझ उठाऊंगा और मैं जो है इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा, मैं और इस घर पे नहीं रहूंगा, मैं इस गिल्ड के साथ इस घर पे रहना भी नहीं चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये घर छोड़ के जाता हूँ। मिनकी जब जून को इतना ज्यादा परेशान देखते और ये सब जून से सुनते हुए अपने हाथ को लेके जाते हैं जून के गालों पे, उसके गालों पे अपना हाथ रखते हैं और उसको बोलते जून तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों, एक तो तुम परेशान हो इतना, ऊपर से ये जो गलती है वो मेरी गलती थी, मैंने तुमको सबसे पहले बोला है, मैंने तुमको आगे से बोला था जून कि तुम मेरी मदद करो, तुम तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे, तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम कोई भी गलती नहीं की हो, जो गलती किया है मैंने किया, तो तुम टेंशन मत लो, तुम घर छोड़ के मत जाओ, जो गलती की है मैंने की, तुम अपने आप को दोष मत दो, तुम घर छोड़ के मत जाओ। यह बोलने के बाद मिनकी जो है जून को गले लगा लेते हैं, गले लगा के उसको संवारने लगती है, उसको दिलासा देने लगती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा ही रहे होते हैं वो भी बहुत ही प्यार से, तभी वहाँ पर योंगचुल आ जाता है। जी हाँ लोंडो वहाँ पर योंगचुल आ जाता है। जैसे ही उनको आवाज सुनाई देती है योंगचुल के वे लोग डर जाते हैं, डर के मारे वे लोग जाते हैं स्टोर रूम और स्टोर रूम जाके वे लोग छिप जाते हैं। और लोंडो इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। आगे की स्टोरी आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। बस इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, सायोनारा।